आज की वीडियो में हम बात करेंगे गिल्ट पर। गिल्ट की साइकोलॉजी को समझेंगे। क्योंकि मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें किसी ने एक सवाल पूछा था और वो मैसेज यकीनन गिल्ट की जानिब इशारा कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना गिल्ट पर बात की जाए। कोई खातून है जो मुझे लिखती हैं, मैडम मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आप मुझे कोई मेडिसिन का नाम बता दें जिससे मेरा सेक्स करने का दिल ना चाहे, फीलिंग को कंट्रोल कर सकूं, मैं गुनाह के रास्ते को अपनाना नहीं चाहती, प्लीज़ हेल्प मी। अब इस मैसेज में ना बहुत सारा गिल्ट है। और गिल्ट क्यों है, गिल्ट को आप कैसे पहचानेंगे? गिल्ट जो होता है ना वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। गिल्ट आपके अंदर तब आता है जब आप अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को या सोसाइटल वैल्यूज़ को वॉयलेट करते हैं या फिर आपके एक्शन से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ से गिल्ट जन्म लेता है। अब गिल्ट को समझने के लिए आपको ना साइकी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हमारी जो नफ्सियात है, साइकी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रॉइड की थ्योरी तो सब जानते होंगे, इड, ईगो, सुपर ईगो। हम सब जानते हैं कि इड आपके साइकी का वो हिस्सा है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है, यानी कि उसे जो चाहिए अभी चाहिए और बस चाहिए, कैसे मिले, क्या हो, कोई क्या सोचता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे होते हैं ना, 7 साल से जो छोटे होते हैं, वो चलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल पर। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, कौन मर गया है, कौन ज़िंदा हो रहा है। उनको जो चाहिए तो बस चाहिए। उनको आइसक्रीम खानी है तो खानी है, उनकी कोई नीड है तो नीड है, उसे पूरा किया जाए। लेकिन 6 से 7 साल बाद जब हमारा सुपर ईगो यानी कि हमारी मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, तो फिर एक बच्चा अच्छे बुरे में तमीज़ को सीखना शुरू करता है। लेकिन उससे पहले वो प्योरली प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। अब फ़र्ज़ करें ये जो खातून है, इनकी जो इड है वो चाहती है प्लेजर, सेक्स का प्लेजर, और ईगो को पता है कि ये जो मेरी नीड है ये वैसे तो शादी में पूरी हो सकती है, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड तो नहीं हैं, वो तो बाहर हैं, तो ये ईगो रियलिटी में जाकर इस नीड को पूरा करेगा किसी और के ज़रिए। लेकिन चूंकि मोरल वैल्यूज़ हैं, लेकिन चूंकि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ हैं कि आपने किसी और इंसान के साथ शादी के बाहर यानी कि आउट ऑफ वेडलॉक आपने सेक्स नहीं करना। इड की ख्वाहिश है कि मुझे तो करना है, ईगो रियलिटी में जाकर वो ख्वाहिश तो पूरी करा रही है, पर सुपर ईगो आकर बोल रहा है कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि पर्सनल वैल्यूज़ वॉयलेट हो रही हैं, मोरल वैल्यूज़ वॉयलेट हो रही हैं। सोसाइटी का नॉर्म है कि आपने जब तक एग्रीमेंट नहीं किया यानी कि निकाह नहीं किया, आप किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। तो गिल्ट कहाँ से जन्म लेता है? गिल्ट जन्म लेता है सुपर ईगो से।